रहा हूं ताकि इंडियन रिफाइनर्स रशियन क्रूड ले चुके। तो सबने हमसे पूछा भाई ये यूएस परमिशन की क्या जरूरत है? रॉन्ग क्वेश्चन, हमने तो कभी पूछा नहीं था। जी। उसने वेवर अपने आप दे दिया। नाउ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक है, आपकी भारत की रिफाइनरीज चलनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। यू नो सर, हम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स। यूएस डॉलर्स 45 बिलियन पिछले साल। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिडिल डिस्टिलेट्स। साउथ ईस्ट एशिया पूरा चलता है आपके डीजल पे, और यूरोप का एविएशन फ्यूल सप्लाई आपके रिफाइनर्स पे डिपेंड करता है। यूएस नीड्स इंडिया। तो मैं आपको इतना बता देता हूं सर कि देर इज नो नीड टू पैनिक। ये ट्रम्प साहब दिखा रहे हैं अपना गुस्सा, वो तो करते रहते हैं, लेकिन वो भी हमेशा कहते हैं सर ना कि मैं अपना वही तो इरादा बोल रहा हूँ ना कि 5 मिनट ट्रम्प में साहब, बदलते मतलब हैं। ट्रम्प साहब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपने गुस्सा दिखाने के लिए वो सीनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने गुस्सा कानून नहीं का दिखा रहे। इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ट्रम्प आप ही ने कहा गुस्सा दिखा रहे हैं। नहीं सर, मैं बताता हूँ ट्रम्प साहब इज प्रिकली अनप्रिडिक्टेबल। हमको हम्म। सब मालूम है कि अभी कुछ कहेगा, आधे घंटे के बाद बदलेगा। और आज रात को, अब से थोड़ी ही देर बाद, अमेरिका टाइम 9 PM, वो फिर से देश को संबोधित करेगा। 6:30 बजे होंगे भारत में सुबह के। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे जगा दीजिएगा। अगर आपको टिप्पणी चाहिए कि वो क्या बोलने लगा, मैं बता देता हूँ क्या बोलेगा, कि पुरानी इलेक्शन मुझसे छीन ली गई थी ये वो। बट यू नो ही लाइक्स टू बी लाइक दिस, कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर, एंड येट कहना कि वो गुंडा टैक्स है या नहीं है, वो आपकी अपनी राय है। मेरा अपना मानना है जो कुछ वो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के लिए कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस सर। हमारी रिजर्व्स बहुत हैं, वी हैव 42 डेज ऑफ रिजर्व्स एज ऑफ टुडे। अभी मैं फिगर्स देख रहा था मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। डोंट वरी। ये ये बड़ी सब बड़ी चीजें कि वो महत्वपूर्ण ये कर बात रहा है, कही है ऐसा आदमी आकाश वैसा जिंदल आदमी, साहब। सारी दुनिया आकाश के जिंदल लोग साहब, अपने दीपक देश जी के ने लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ट्रंप जो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ट्रंप को यह भी समझना चाहिए कि दूसरे देश जो करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे, अपनी देश की आबादी के लिए करेंगे, अपने देश के लोगों के लिए करेंगे। तो क्या भारत को भी यह स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हम भी इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और ना अब भविष्य में तुम्हारी किसी परमिशन की हमको जरूरत है? देखिए मनोज जी, ऑलरेडी यूएस को पहले टैरिफ का खेल खेलने का बहुत बहुत प्यारा इनाम मिल चुका है। यूएस को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं टैरिफ का खेल खेलने के। दो तोहफे जो यूएस को मिले हैं, पहला है हाई इन्फ्लेशन, दूसरा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आपको डेटा दे देता हूं, मई के अंदर उनकी इन्फ्लेशन थी, अभी मैं 2026 की बात कर रहा हूं, 4.2%। अनएम्प्लॉयमेंट थी 4.3%। जब भी वो टैरिफ का खेल खेलते हैं, करते क्या है, अपने कंज्यूमर के लिए सामान महंगा करते हैं। आप देखिए कौन सा नेता हिंदुस्तान में, छोटी से छोटा जो है नेता मान लीजिए, क्या अपने लोगों के लिए महंगाई बढ़ाता है? या रिटेलिटरी टैरिफ लगते हैं तो उनके एक्सपोर्टर की दिक्कत, उनके मैन्युफैक्चरर की दिक्कत आती है। तो अगर किसी का नुकसान उन्होंने आज तक किया है तो अमेरिका की इकोनॉमी का। अमेरिका में चीजें महंगी हो गई। देखिए टैरिफ क्या है, अब लोगों को अक्सर जो है मुझे समझाना पड़ता है, टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान से टैक्स चार्ज कर दिया, उनका जो कंज्यूमर है उससे टैक्स चार्ज कर लिया, यानी हिंदुस्तानी सामान उनके कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल आएगा कि आकाश जिंदल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो दूसरे देशों से खरीद लेंगे। अरे आज हिंदुस्तान, कल चाइना, और जैसे दीपक जी कह रहे थे परसों किसी और का, फिर किसी और का नंबर आ जाएगा। तो उन्होंने तो टैरिफ लगाते ही जाना है, यानी अपने कंज्यूमर के लिए महंगा करते ही जाना है। दूसरी जो दीपक जी बात कह रहे थे, मुझे पास होता नहीं लगता। देखिए पहले कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, काफी बड़े, उनको जो है रिफंड देने पड़ गए। और अमेरिका की इकोनॉमी, दर्शकों को बता दूं, ठीक है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पावरफुल इकोनॉमी है, आज डेफिसिट इकोनॉमी है, घाटे में जाने वाली इकोनॉमी है। 2025 के पहले क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई थी, जबकि हिंदुस्तान तो लगातार तेजी और तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा है। अब मनोज जी आपको याद है, आपने शो किया था मेरे साथ, जब अगस्त में टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने जी। 25%। लोग कह रहे थे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट तो 2025-26 में बड़ा है, गुड्स का भी सर्विस का भी। हम आज गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिको को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएई को कर रहे हैं, सऊदी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की करती जा रही है। 7.7% तो जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में हमने अभी दिखाई है। जीएसटी कलेक्शन, जब ये वॉर चल रही थी, 2.43 लाख करोड़ का हमने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन दिया है। इनकम टैक्स कलेक्शन अभी 17 जून का डेटा है, 14% बढ़ा है, जबकि पिछले साल जो है सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया था। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो चल रही है, लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। दिक्कतें आ रही है ट्रंप साहब को। एक चीज और देखिए मनोज जी, ट्रंप साहब ने युद्ध के रास्ते इकोनॉमी को बढ़ाना चाहा। यहां प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, दोस्ती, प्रेम और मित्रता, यूए के साथ डील की, सॉरी यूरोपियन यूनियन के साथ डील की,
मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। न्यूजीलैंड के साथ डील की, यूके के साथ डील तमाम चैनल पे मैं और हम सब लोग जो है चर्चा कर ही रहे हैं। तो जहां ट्रंप साहब ने धमकियां देके हमले करके नुकसान पाया, वहीं यहां देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी साहब